सो हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज, आज की वीडियो में मैं आपके साथ ये मोस्ट ब्यूटीफुल ब्लैक ड्रेस की डिजाइनिंग शेयर करूंगी। इस तरह की सिंपल नेकलाइन एम्ब्रॉयडरी हमने फर्स्ट टाइम की है अपनी कुर्ती में। सो इस ड्रेस को हमने सिंपल इसलिए रखा है गाइज क्योंकि जो हमने इसके साथ दुपट्टा वियर किया, दुपट्टे पर हमने टोटली मिरर वर्क किया है जो कि काफी आजकल ट्रेंड में चल रहा है। दुपट्टे पर एम्ब्रॉयडरी हुई है वो काफी ज्यादा हैवी हो गई है एंड इसीलिए हमने इस कुर्ती को काफी सिंपल रखा है। तो हमने इसकी कुर्ती की नेकलाइन, स्लीव्स और फ्रंट पार्ट पर एम्ब्रॉयडरी की है जो कि काफ़ी इजी है। एंड अगर आपको सिंपल एंड बेसिक स्टिचिंग भी आती है तब भी आप इस तरह की सिंपल एंड बेसिक स्टिचिंग काफ़ी इजीली डिज़ाइन कर सकते हैं। एंड अगर आप इस ड्रेस को किसी पार्टी या शादी में वियर करते हैं तो इसका लुक बहुत ही प्यारा आने वाला है। सो वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो गाइज प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करते जाना। सबसे पहले डिज़ाइनिंग करने के लिए यहाँ हमने ये 5 मीटर के करीब ऑर्गेन्जा फैब्रिक लिया है। आप चाहे कोई तो अदर फैब्रिक भी यूज़ कर सकते हैं। एंड हमने 5 मीटर में ही अपना ट्राउज़र और कुर्ती को रेडी किया था क्योंकि हमने ट्राउज़र भी ऑर्गेन्जा फैब्रिक का ही बनाया है। एंड उसके बाद गाइज हमने यहाँ ये 4 मीटर के करीब कॉटन लाइनिंग ली है। साथ ही में गाइस इस ऑर्गेन्जा की क्वालिटी की बात करूँ तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की ऑर्गेन्जा है। बाद हमने इस फैब्रिक को 4 फोल्ड कर लेना है। फैब्रिक को 4 फोल्ड करने के बाद हमने इसकी विद 15 इंच ली है। सबसे पहले हमने ऑर्गेन्जा की कटिंग करनी है, उसके बाद हम लाइनिंग की कटिंग कर लेंगे। यहाँ जो मैं कुर्ती की लेंथ ले रही हूँ वो 15 इंच है। यहाँ आप लेंथ को अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ जो हमारी कुर्ती की लेंथ है वो 15 इंच है मार्जिन के साथ, और जो हम मार्जिन के बिना लेंगे वो हमारी 47 इंच आएगी। तो 47 इंच पर हमने मार्क कर लेना है। उसके बाद हमने 7 इंच शोल्डर के लिए मार्क करना है और वहीं से हमने 1 इंच के करीब शोल्डर डाउन के लिए भी मार्क कर लेना है। जहाँ से हमने 1 इंच का शोल्डर डाउन लिया है वहाँ से हमने 7 इंच आर्म होल के लिए भी मार्क करना है। इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। बस्ट के लिए 10 इंच पे मार्क करेंगे। एंड उसके बाद गाइज हमने हिप लाइन के लिए 14 इंच पे मार्क करना है। गाइज इस कुर्ती की मैंने मेजरमेंट मीडियम साइज़ में ली है, आप अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट कर सकते हैं। हिप लाइन पे मार्क करने के बाद अब हमने वेस्ट लाइन के लिए 6 इंच पे मार्क करना है और वेस्ट के लिए हम 9 इंच पे मार्क करेंगे। उसके बाद हमने हिप के लिए 11 इंच पे मार्क करना है। इन सारी मार्किंग को करने के बाद अब हमने इस स्केल की हेल्प से अब इन तीनों मार्क को ज्वाइंट कर लेना है और साथ ही में हमने इसमें 2 इंच का मार्जिन भी ऐड कर लेना है। ये सारी मार्किंग को कंप्लीट करने के बाद अब हमें आर्म होल के लिए शेप देनी है। सबसे पहले हमने फ्रंट पार्ट के आर्म होल की शेप देनी है, इस तरह से हल्की सी कर्व शेप देंगे। एंड उसके बाद 1 इंच के करीब ऊपर हमने बैक पार्ट के आर्म होल की कर्व शेप देनी है। तो यहाँ हमने ये सारी मार्किंग को कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद हमने गाइज अपनी कुर्ती को कट कर लेना है। तो यहाँ मैंने ये जो कुर्ती कट की है वो मैंने मीडियम साइज़ में कट की है। कुर्ती की कटिंग करने के बाद अब हमने इसके नीचे लाइनिंग को सेट कर लिया है और लाइनिंग की भी हमने साथ ही साथ में इसकी कटिंग कर लेनी है। यहाँ गाइज हमारी जो लाइनिंग का फैब्रिक है वो थोड़ा सा कम पड़ गया है, तो हमारा लाइनिंग में फैब्रिक कम पड़ रहा है वो हमने बाद में इसमें फैब्रिक का जॉइंट लगा देंगे। उससे ये जो लाइनिंग होगी वो पूरी हो जाएगी, जो हमारी कम पड़ रही है वो भी कम नहीं पड़ेगी। तो लाइनिंग को कट करने के बाद अब हमने इसके फ्रंट पार्ट को ले लेना है और बैक पार्ट को साइड कर देना है। सो फ्रंट पार्ट को लेने के बाद गाइस आप देख सकते हैं कि यहाँ हमने ये बुकरम का नेक लिया है जो कि ज़ीरो नेक है। आप चाहे तो इसमें राउंड नेक भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने ये बिल्कुल ज़ीरो नेक लिया है जो कि आपको इजीली मार्केट में मिल जाते हैं। ज़ीरो नेक के जो पैकेट होते हैं वो आपको इजीली मिल जाएंगे मार्केट में। सो यहाँ हमने ये नेक लेना है और नेक को हमने अपने कुर्ती की जो फैब्रिक है उस पर रखना है। जो सेंटर की लाइन आ रही है आप देख रहे होंगे, इस तरह से हमने फोल्ड करा था तो एक लाइन निकली है। उस वाली लाइन से हमने बिल्कुल बीच में इस नेक को रखना है बराबर से, और उसके बाद हमने इस नेक की ट्रेसिंग कर लेनी है अंदर से। तो ट्रेसिंग करने के बाद अब हमने बिल्कुल दामन की तरफ से 2.5 इंच का मार्जिन छोड़ना है। ये हमारा फोल्डिंग मार्जिन होगा। जो हमने 2.5 इंच का मार्जिन लिया है ये हम दामन के लिए फोल्ड कर लेंगे। अब इसके बाद गाइस हमने नेक पर आना है। नेक के बिल्कुल बराबर में हमने 1 इंच का मार्क करना है। क्योंकि गाइज ये हमारा ज़ीरो नेक है इसलिए हमने 2.5 इंच का शोल्डर लेना है और हाफ इंच हमारा सिलाई में चला जाएगा जब हम स्लीव्स लगाएंगे। तो 1 इंच का मार्क करने के बाद अब हमने स्केल लेना है और स्केल से हमने एक स्ट्रेट लाइन लगानी है अपने दामन तक। जहाँ तक हमने 2.5 इंच का मार्क किया है वहाँ तक हमने इस लाइन को ड्रॉ कर लेना है इस तरह से। ये गाइस ड्रॉ हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमने इस लाइन पर एम्ब्रॉयडरी करनी है।
इस लाइन को ड्रॉ करने के बाद अब हमने ये वाली लाइन को दूसरी वाली साइड पर ट्रेस कर लेना है फोल्ड करने के बाद अपनी कुर्ती को। तो ये हमारी फ्रंट साइड होगी गाइज। गाइज यहाँ आप चाहें तो इसे शोल्डर से मार्क करके स्ट्रेट लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन मैंने एक साइड ही लाइन ड्रॉ की है। इसी लाइन को मैं दूसरी साइड ट्रेस कर लूँगी हल्के हाथ से टैप टैप करके। तो ट्रेस करने के बाद हमने इस कुर्ती को ओपन कर लेना है और ओपन करने के बाद यहाँ आपको थोड़ी सी हल्की लाइन दिख रही होगी, लेकिन मुझे प्रॉपर तरीके से दिख रही थी। लेकिन मैं आपके लिए इसको और थोड़ा सा डार्क कर लेती हूँ स्केल से। तो इसको डार्क करने के बाद अब हमने इस पर एम्ब्रॉयडरी करनी है। तो यहाँ मैं इस कुर्ती के फैब्रिक को हमने फ्रेम में सेट कर लेना है। तो सबसे पहले हम नेक की एम्ब्रॉयडरी करेंगे, बाद में हम इन लाइंस की एम्ब्रॉयडरी करेंगे। इसके फ्रंट वाले पार्ट में एक्स्ट्रा फैब्रिक भी जोड़ लिया था जिससे ये हमारा ठीक से सेट हो जाए। एंड उसके बाद हमने फ्रेम में सेट करने के बाद यहाँ ये मैंने बाउल सीक्वेंस लिए हैं सिल्वर कलर में। इस बाउल सीक्वेंस को हमने कट बीड्स के साथ लगाने हैं। तो इसी के साथ मैंने ये बाउल सीक्वेंस के साथ ही मैंने ये वाइट कलर के बीड्स लिए हैं, ग्लास बीड्स। बिल्कुल स्मॉल साइज के बीड्स हैं ये गाइस। और जिस सुई से मैं एम्ब्रॉयडरी करूंगी वो मैंने 11 नंबर की सुई ली है। इसी से मैं सारी एम्ब्रॉयडरी को कंप्लीट करूंगी। बाद हमने स्टार्टिंग से बिल्कुल नेक के नीडल को ऊपर निकालना है और साथ में हमने एक बाउल सीक्वेंस और एक कट बीड्स लेना है। और बीड्स को अवॉइड करते हुए हमने बाउल सीक्वेंस में से सुई को नीचे की तरफ निकाल देना है और इसी तरह से हमने आगे को सुई को लेते जाना है और एक एक बाउल सीक्वेंस के साथ एक एक कट बीड्स को लगाते जाएंगे। यहाँ गाइस मुझे बाद में ध्यान आया है कि मुझे सीक्वेंस लगाने से पहले एक कसब की लाइन बनानी थी जो मैं भूल गई थी। तो सीक्वेंस लगाने के बाद मैंने इस पर कसब का वर्क किया है जो आप देख सकते हैं कि वो मैंने आपको नहीं दिखाया है। सिंपली मैंने आरी की सुई से इस पर एक कसब की लाइन स्टिच की है। सो कसब की लाइन को लगाने के बाद हमने वन बाय वन करके बाउल सीक्वेंस के साथ एक एक कट बीड्स को लगाते जाना है। इसी तरह से हमने ये पूरे नेक पर एक सीक्वेंस की लाइन बनानी है। सीक्वेंस और कट बीड्स की लाइन को कंप्लीट करने के बाद अब हमने इसके नेक पर आगे की एम्ब्रॉयडरी को करना है। सो उसके लिए यहाँ मैंने ये नक्शी ली है सिल्वर कलर में ही। सो इस वाली नक्शी को हमने 1 इंच के करीब काट लेना है पीसीज में। तो 1 इंच के हमने थोड़े बहुत पीस काट लेने हैं नक्शी के। उसके बाद गाइस हमने क्या करना है, जहाँ से हमने स्टार्टिंग पॉइंट है हमारा नेक का, जहाँ से हमने सीक्वेंस लगाना शुरू किए थे वहां से हमने नीडल को निकालना है। थोड़ा सा ऊपर सीक्वेंस के थोड़ा सा ऊपर करके हमने नीडल को ऊपर निकालना है। सुई को ऊपर निकालने के बाद अब हमने एक नक्शी का पीस लेना है। उस नक्शी के पीस को हमने इस तरह से फिंगर की हेल्प से इस तरह से राउंड करना है। और राउंड करने के बाद जहाँ से हमने नीडल को निकाला है उसी के बिल्कुल जस्ट बराबर में हमने गैप देना है थोड़ा सा और सुई को हमने नीचे की तरफ निकाल देना है। सो इस तरह से ये हमारा नक्शी का पीस लगेगा। एंड ये जो हमारा नक्शी का पीस थोड़ा खड़ा हो रहा है उसके बाद हमने बिल्कुल नक्शी के बीच में से सुई को निकालना है और इसमें एक स्टिच लगाना है जिससे ये हमारा नक्शी का जो पीस है वो बैठ जाएगा। नक्शी के पीस में हमने स्टिच इसलिए लगाया क्योंकि ये हमारा थोड़ा सा कर्व शेप में आ जाएगा। जहाँ गाइस हमने इसके बीच में बिल्कुल स्टिच लगाया है वहीं से हमने सुई को दोबारा से ऊपर की तरफ निकालना है। और उसके बाद हमने ये स्टोन लिए हैं सब रोज के, जो कि इजीली आपको एम्ब्रॉयडरी वाली जो मटेरियल होता है उन वाली शॉप पर इजीली मिल जाएंगे। तो ये जो हमने सब रोज के स्टोन का कलर लिया है वो हमने वाइट लिया है। और इसी सब रोज के स्टोन के साथ हमने ये नक्शी के पीस लिए हैं जो हमने छोटे छोटे पीस में कट कर लिया है। वो ये 1 सेंटीमीटर के करीब ही होंगे जो हमने पीस को कट किया है नक्शी के। एक हमने नक्शी का पीस लेना है और उसके साथ हमने ये स्टोन लेना है। इस स्टोन को हमने इस तरह से टेढ़ा करके लगाना है थोड़ा सा। उसके बाद फिर गाइस हमने जहाँ से सुई को पहले निकाला था वहीं से हमने सुई को निकालना है नीचे से स्टिच के पास से। और फिर वही हमने एक नक्शी का पीस लेना है और साथ में हमने एक सब रोज का स्टोन लेना है। इसको भी हमने थोड़ा सा टेढ़ा करके लगा लेना है। इसके बाद ये हमारे दो जो पीस लग चुके हैं इसी के बीच में से हमने सुई को ऊपर निकालना है और फिर हमने एक और नक्शी के पीस के साथ एक स्टोन को लगाना है। तो ये जो स्टोन है गाइस ये हम इसमें डबल स्टिच लगाएंगे क्योंकि ये हमारे स्टोन जो होंगे वो एक साइड से खड़े होंगे। इस तरह से हमने इसमें डबल स्टिच लगानी होगी। तो इन स्टोनों के बीच में से हमने नीडल को निकाल लेना है और इसमें स्टिचेस लगा देने हैं एक एक और। ये जो मैंने सब रोज के स्टोन लिए हैं ये मुझे एक पैकेट 150 का पड़ा है। जो स्टोन है मैं ये एक ही पैकेट लाई थी जो मैंने पहले भी एक वाइट सूट डिजाइन किया था उसमें यूज किए थे और अब मैं ये इसमें यूज कर रही हूँ।
तो इस तरह से एक पैटर्न बनाने के बाद इसी तरह से हमने अपने पूरे नेक पर यही पैटर्न बनाना है। इसी तरह से हमने ये सारी नक्शियों को लगा लेना है और ये स्टोन को भी इसी तरह से ये पूरे नेक पर लगा लेना है। तो पहले हम इस पूरे नेक पर ये वाली एम्ब्रॉयडरी को कंप्लीट कर लेते हैं। कि ये वाली एम्ब्रॉयडरी को कंप्लीट करने के बाद आप गाइस इसमें इस तरह से स्पेस देख रहे होंगे, जहाँ ये हमारी कटवर्क की लाइन आई है वहाँ आपको थोड़ा थोड़ा सा स्पेस नज़र आ रहा होगा। वहाँ हमने यही वाले सब रोज़ के स्टोन लगाने हैं। इसके बीच में से हमने सुई को निकालना है और एक एक हमने स्टोन लगा लेने हैं। दोनों साइड से हमने दो दो स्टिच से एक स्टोन को लगाना है। एक स्टोन को लगाने के बाद अब हमने सुई को आगे की तरफ निकालना है और उसको भी स्टोन से दोनों तरफ से स्टिच लगा के लगा लेना है। एक स्टोन में हमने दो दो स्टिच लगाने हैं और इन सारे स्टोन को हमने इस नेक के स्पेस में लगा लेना है। जो हमने नक्शी की लाइन लगाई है उसके नीचे हमने एक एक स्टोन लगा लेना है इसी तरह से। नेक की सारी एम्ब्रॉयडरी कंप्लीट करने के बाद गाइस आप देख सकते हैं कि सिंपली कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है। एंड साथ ही में हमने इसकी एक साइड की लाइन पर बाउल सीक्वेंस के साथ कट बीड्स को लगाया है। जो हमने नेक पर सीक्वेंस की लाइन लगाई थी वही लाइन हमने दोनों साइड पर जो लाइन ट्रेस की थी उसी लाइन पर हमने सीक्वेंस का वर्क किया है। बस दोनों लाइनों पर हमने यही सीक्वेंस का वर्क कर लिया है। तो दोनों लाइनों को कंप्लीट करने के बाद और नेक की एम्ब्रॉयडरी को कंप्लीट करने के बाद अब गाइस हमने इस कुर्ती को स्टिच करना है। तो उसके लिए यहाँ मैंने ये जो नेक है वो पहले से ही फैब्रिक पर स्टिच करके रखा है। अब इस नेक को हमने इस एम्ब्रॉयडरी पर रखना है और स्टिच कर लेना है। राइट साइड से हम नेक को रखेंगे और इसे स्टिच कर लेंगे। स्टिच करने के बाद हमने इसे कट करके इसे बैक साइड की तरफ टर्न कर देंगे। स्टिच लगाने के बाद अब हमने इसका जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे कट कर देना है और कट करने के बाद गाइस हमने इसमें छोटे छोटे से कट्स लगा लेने हैं, जिससे हमारा जो नेक होगा वो इजीली बैक साइड की तरफ टर्न हो जाएगा। एंड टर्न करने के बाद हमने इसके ऊपर एक टॉप स्टिच लगानी है। स्टिच लगाने के बाद गाइज यहाँ हमारा फ्रंट पार्ट का जो नेक है वो पूरी तरह से रेडी हो चुका है। अब हमने इसके बैक पार्ट को लेना है और बैक पार्ट के नेक को भी हमने पहले ही रेडी करके रखा था। इस कुर्ती के दोनों राइट वाली साइड को अंदर की तरफ रखना है मिलाते हुए और इसकी बैक वाली साइड को बाहर की तरफ रखना है। सबसे पहले हमने शोल्डर को मिलाते हुए स्टिच कर लेना है और साथ ही में हमने इसकी फिटिंग की सिलाई लगा लेनी है। तो हम इस कुर्ती की फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे। उसके बाद गाइस हमने इसमें जो लाइनिंग स्टिच की है उसकी हमने अंदर से हल्की सी 1 इंच के करीब फैब्रिक को फोल्ड करना है और स्टिच कर लेना है दोनों किनारियों को। और उसके बाद हमने इसकी साइड के चाक्स और दामन को भी फोल्ड कर लेना है और उस पर स्टिच लगा लेनी है। कुर्ती की स्टिचिंग कंप्लीट करने के बाद मैंने यहाँ ये स्लीव्स को कट कर लिया है। तो स्लीव्स की जो मैंने लेंथ ली है वो मैंने 24 इंच ली है एंड जो हमने मार्जिन लिया है वो इसका 2 इंच के करीब। स्टिच करने के बाद जो हमारी स्लीव्स आएंगी वो 22 इंच की आएंगी। 22 इंच पे मार्क कर लेंगे। एंड यहाँ गाइस हमारी स्लीव्स में जो है ऑर्गेन्जा का फैब्रिक थोड़ा कम पड़ गया था, इसी वजह से हमने इसमें थोड़ी सी कलियाँ डाली हैं साइड से। और जो हमने नेक पर एम्ब्रॉयडरी की थी वही एम्ब्रॉयडरी हमने इसकी स्लीव्स पर करनी है। तो कुर्ती की स्टिचिंग कंप्लीट करने के बाद अब हमने इसके स्लीव्स को जॉइन करना है, जिसके लिए यहाँ मैंने ये स्लीव्स ली हैं। स्लीव पर हमने एम्ब्रॉयडरी भी करके रख ली है। तो यहाँ हम अपनी कुर्ती में स्टिच करने के बाद ही स्लीव्स को लगाते हैं। तो कुर्ती की स्टिचिंग कंप्लीट करने के बाद गाइस अब हमने इसकी स्लीव्स को स्टिच करना है। दोनों स्लीव्स को हम अपनी कुर्ती में स्टिच कर लेंगे। और गाइज़ अगर आपने मुझे इंस्टा पर अभी तक फॉलो नहीं किया है तो आपको मैं इंस्टा की आईडी डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी इस वीडियो की, आप बाद में जाके उसे फॉलो कर सकते हैं। ड्रेस को पूरा कंप्लीट करने के बाद गाइज़ आप इसका लुक चेक कर सकते हैं। सो इस ड्रेस को हमने काफ़ी सिंपल वे में स्टिच किया है। गाइज़ पहले भी मैंने अपनी पिछली वीडियो में हैंड वर्किंग ड्रेसेस प्रेजेंट की थी जो कि आजकल काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में भी चल रही हैं। तो उसी से रिलेटेड हमने आज ये ड्रेस को रिक्रिएट किया है। सो इस ड्रेस की जो डिज़ाइनिंग है वो मैंने पिंटरेस्ट से इंस्पायर होकर की थी एंड इसकी जो नेकलाइन डिज़ाइन है वो मैंने पिंटरेस्ट से ही इंस्पायर होकर की है। तो आप देख सकते हैं कि हमने इसकी नेकलाइन और स्लीव्स पर काफ़ी सिंपल और इजी वर्क किया है जो कि आप काफ़ी इजीली कर सकते हैं। एंड साथ ही में गाइज हमने इसके साथ मिरर वर्क का हेवी दुपट्टा डिज़ाइन किया है जो कि आजकल काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में भी चल रहा है। एंड इस तरह के पार्टी वेयर ड्रेसेस काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में चल रहे हैं। एंड इस तरह की ड्रेस को आप किसी पार्टी या ईद वगैरह पर वियर करते हैं तो बहुत ही प्यारा लुक आने वाला है। सो अगर आपको सिंपल एंड बेसिक स्टिचिंग भी आती है तब भी आप इस तरह की ड्रेस को काफ़ी इजीली डिज़ाइन कर सकते हैं। सो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करते जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।